चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 40 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन दोस्तों वीडियो का आगे बढ़ने से पहले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बता दें कि 75वां गणतंत्र दिवस इस बार हम लोग मनाएंगे। इस दिन साल 1930 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्षकार का भड़काऊ बयान सामने आया है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि अयोध्या, ज्ञान वापी और मथुरा को लेकर के मुसलमानों के सब्र की परीक्षा ली जा रही है। दिग्गज बॉक्सर मेरी कॉम ने संन्यास का ऐलान किया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नियम के मुताबिक पुरुष और महिला मुक्केबाज को केवल 40 साल की आयु तक प्रतियोगिता में लड़ने की अनुमति देते हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना ने बुधवार को एक उन्नत सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल के साथ बढ़ी हुई सीमा पर एक भूमि लक्ष्य पर सफलतापूर्वक हमला किया है। इसमें विस्तारित दूरी की सटीक हमला क्षमता के लिए स्वदेशी क्षमता को फिर से मान्य किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के राज्य में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उनकी पार्टी टीएमसी INDI गठबंधन का हिस्सा है, मगर उनकी कांग्रेस से बात नहीं बनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि कई और देश और साझेदार परमानेंट मेंबर के तौर पर देखना चाहते। यही कारण है कि कई देश इनका समर्थन करते हैं। बिहार के रियासत में बगावती सुर सुनाई दे सकती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 24 जनता दल यूनाइटेड के विधायक बगावत कर सकते हैं। बिहार की सियासत में बीते कुछ साल से उथल पुथल की अटकनें तेज होती नजर आ रही है। अयोध्या में मंदिर में रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहले दिन ही मंगलवार को भक्तों द्वारा 3.17 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्रमाण प्रतिष्ठा धूमधाम से पूरी हो चुकी है। इस महाउत्सव में देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। अरबपति से लेकर के बॉलीवुड हस्तियां तक अयोध्या राम मंदिर प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह राज्य में अकेले चुनाव लड़ेंगी। अयोध्या में राम मंदिर में भारी भीड़ के कारण सभी बस सेवाएं निलंबित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन बाद ही लखनऊ से अयोध्या तक सभी बस सेवाओं को रद्द करने का आदेश दिया है। मणिपुर से संघर्ष भरी शुरुआत और असम से हिमंत बिस्वा शर्मा से टकराव के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में नो एंट्री का बॉर्डर लगा दिए हैं, लेकिन जो संकेत दिए हैं वे तो उनसे कम भी नहीं है। असम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाए। उनके खिलाफ यहां हिंसा भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम लगाने में जुटी हुई है। जन जन तक पहुंचने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में मध्य पूर्व की बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, लेकिन मानवाधिकारों के मामले में किंगडम को आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है। मंगलवार को ही संयुक्त राष्ट्र में दर्जन भर से अधिक देशों में सऊदी अरब में महिलाओं की स्वतंत्रता के पक्ष में ना बोलने पर मुकदमे धंधल से नागरिकों को मौत की सजा देने और यमन से लगी अपनी सीमा पर कथित तौर पर प्रवासियों की हत्या करना जैसे मुद्दे को लेकर के इस्लामिक देशों की कड़ी आलोचना की। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को एक बार फिर से बड़ी मदद भेजी है और दुनिया को बता दिया है कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता भाई भाई वाला है। दरअसल अफगानिस्तान इन दिनों टिड्डियों की आतंक से जूझ रहा है।
कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड आयोजन होगा। सुबह 10:30 से शुरू होगा। विजय चौक से शुरू होकर के कर्तव्य पथ के रास्ते सिंहसागर होते हुए ITO से जाकर के लाल किले पर खत्म होगी। इस दौरान परेड के रास्ते पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर के फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जयपुर के रोड शो करेंगे और राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत को देखने जाएंगे। मोदी और मैक्रो आज लगभग दोपहर 2:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर का भी अटैक जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि दो नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते 26 से 28 जनवरी तक हिमालय के सटे इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की भी संभावनाएं हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने भर्ती अभियान शुरू कर दिया। पिछले सप्ताह 1000 से भी ज्यादा राज्य के सामाजिक अग्रणियों को भाजपा में जोड़ने के बाद आज भी गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व विधायक इंद्रजीत सिंह परमार और उत्तर गुजरात के सहकारी नेता विपुल पटेल समेत 1500 से ज्यादा अग्रणी भाजपा में शामिल हुए। दिल्ली में बुधवार को शीत दिवस रहा है। दिन भर ठिठुर रहे लोग। बता दें कि शुक्रवार को भी शीतलहर के साथ ही घना कोहरे रह सकते हैं। शुक्रवार तक के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को अंतिम तापमान मौसम के औसतन से 2 डिग्री नीचे 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले व खालिस्तानी आतंकियों के आगमे में इनपुट मामले के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। बता दें कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पे पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड स्थित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस फिलहाल भारत के दौरे पर है। इस दौरान वे बुधवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। बता दें कि यहां पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और बता दें कि फ्रांसीसी विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व पर 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर है। लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने शेष रह गए। इस बीच कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम लगा चुकी है। बता दें कि जन जन तक पहुंचने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो नई यात्रा जारी है। अंतिम केंद्रीय बजट 2024 की तैयारी प्रतिक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला पारंपरिक हलवा समारोह आज शाम दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय वित्त मंत्रालय मुख्यालय में आयोजित किया गया। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पिटाई के बाद बच्चे की मौत के मामले में केजरीवाल सरकार ने सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। बता दें कि मामले में सीएम ने जांच के लिए कमेटी गठित की है। मुख्यमंत्री कमेटी से जांच में तेजी से लाने और 2 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। लोकसभा चुनाव इन आदमी पार्टी ने INDI के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी की है, जबकि पंजाब में सीएम भगवंत मान ने राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि पंजाब के सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की स्थिति सबसे अधिक मजबूत है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक आदेश के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। दरअसल बोर्ड ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा के समय में बदलाव किया था, जिसे रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रख्यात समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर का हवाला देकर बुधवार को इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की है कि वे अपने वर्तमान और पूर्व सहयोगियों की तुलना में अपनी अलग छवि रखते हैं।
आंध्र प्रदेश के लिए खुशी की बात है। आंध्र प्रदेश के झांकी लगातार तीसरे साल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर शोभा बढ़ाएंगे। इस वर्ष परेड में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 16 झांकियां भाग लेंगी। मंगलवार को रात कोहरे का ऐसा असर रहा कि 12 बजे रात ट्रेन जहां तहां ठप हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को अपने ठिकानों में पहुंचने में लंबा समय लगा है। वहीं बुधवार को भी 3 फ्लाइट कैंसिल रही। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही इंदरगाह मामले में एक अदालत में नई अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जिस वर्तमान गर्भगृह को भगवान की जन्मस्थली बताया जा रहा है, असल में वह मूल गर्भगृह है ही नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार शाम राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है। राज्य भवन के अधिकारियों ने बताया है कि दोनों नेताओं ने अगले महीने राज्य विधानसभा के बजट सत्र सहित कई मुद्दे पर चर्चा की। मालदीव के राष्ट्रपति भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहे और अपने मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर भी अभी भी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में फैले 120 करोड़ से ज्यादा हिंदू राम मंदिर के बनने से खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमेशा देखा गया कि पाकिस्तान समेत दुनिया के 57 इस्लामिक देशों के सीने में दर्द उठ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार के अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि पिछली प्रतिक्रिया के तहत जिन 1.5 लाख युवाओं की नियुक्ति का वादा किया था, वे बेरोजगार और निराश हो गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार को कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी के बैंक घोटाले के सिलसिले में प्रवक्ता निदेशालय ईडी ने 1 फरवरी को एक बार फिर से तलब किया है।